कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वापस, ठीक है, और उसको सॉल्व भी कर लेंगे। चलो यहाँ पे एक और चीज़, अब जैसे बेटा ये मैं यहाँ बीच में से 2 कर दिया, ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चीज़ का मतलब ये है कि यहाँ तो कार्बन है ही सही, ये यहाँ पे भी कार्बन है, समझ में आ गया? यहाँ कार्बन 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 कार्बन, हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा? sp2 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 sp3 sp sp sp3 sp3। ज़्यादा तेज तो नहीं कर दिया? छोटी डंडी है ट्रिपल बॉन्ड वाली, छोटी डंडी नहीं है, ठीक है, 3 डंडियाँ है ना, तो 3, ठीक है, देख ये क्या होता है, जैसे 3, तो अब क्या होता है, पहला सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, जो पहला वाला होता है बस वही सिग्मा होता है, 2 एलिमेंट के बीच में जो पहली डंडी है, ये पहली डंडी क्या होती है, अरे कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही बोलता था, मैं था इंटीग्रेशन के साइन को पता नहीं क्या, मेरे को समझ ही नहीं आता था क्या करते रहते हैं, अरे क्या अजीब सी है ये, तभी तो मैं बोलता रहा हूँ, ये तो बहुत अजीब है। 11th क्लास जो स्टार्ट होती है बिल्कुल ऐसी अजीब सी होती है, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये पहला सिग्मा है, ये दूसरा क्या है बेटा, पाई है, और ये तीसरा भी पाई बॉन्ड कहलाता है। ऐसा नहीं है इसको पहले को सिग्मा इधर से बोल के इन दोनों को पाई बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ आ रही है? कार्बन के बीच में कार्बन फिर 2 कार्बन एक्स्ट्रा रख देंगे। हाँ, तो वो क्या है, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, उसका मतलब है जैसे या तो अगर ऐसे करता, देख नॉर्मल, या तो फिर ड्रॉ में ऐसे करता, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैंने वैसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे बड़ी, जैसे बड़ी डंडी के जैसे ऐसे कोई बड़ी डंडी और ये ऐसे लगा दिए 2, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, नहीं तो फिर ये ऐसे पूरा का पूरा ऐसे ही होता ना, अगर ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर तीनों लंबे लंबे डंडे बनाने पड़ते। समझ आएगा? ठीक है, नीचे वाला भी चाहिए, ऊपर वाला भी चाहिए। नहीं तो यहाँ तो है ही सही, यहाँ पे नहीं तो ये 2 कार्बन तेरे को लगता है कि नहीं, इसको तो ये नहीं बना सकता, तो रुकते अच्छे से समझाता हूँ मैं, उसको छोड़ पहले। ये है, इसका मतलब है हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो लगा हुआ है, ठीक है, ये इसको समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पे इसको ध्यान से फील कर, इस जगह पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, सर जो 2 है वो नीचे उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। हाँ हाँ, जैसे इसको अगर दो ऐसे बीच वाले इसमें कार्बन, फिर यहाँ पे, समझ आ गया? पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहा? ऐसा जरूरी नहीं है, रुक मैं तेरे को ऐसे समझाता हूँ। कोई बात नहीं, बस ये 2 डंडी है ना। अब देख, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, जनरली तो क्या होता है, ये ऐसे कोने आते हैं, इस पे कार्बन सोचता है तो कि वही कार्बन होता है, लेकिन जैसे अब यहाँ पे बीच में छोटी डंडी क्यों है बता, कि यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, यहाँ तो होगा ही सही, समझ में आ गया? हाँ या ना, अब आ गया क्लियर? नहीं तो तू क्या सोचता कि यार यहाँ से लेके ये चीज़ ऐसे नहीं है कि ये और फिर सीधा ये और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड 2 कार्बन हो रहे बीच में, समझ आ गया या नहीं आया? आराम से देख, कोई दिक्कत नहीं, कर ले यहाँ तक, अब क्लियर है? ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालना तो आ गया, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने आ गए, पाई बॉन्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा करके भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा आसान है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 1 है तो sp2 2 है तो sp, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो बढ़िया, तो अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, अपन ने ये सीख लिया, ये सीख लिया। अच्छा, अब लिखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ, कैसी कटी तुम्हारी ज़िंदगी मेरी छुट्टियों में, मेरी एब्सेंस में खुश थे तुम? याद तो नहीं किया तुमने मुझे? हाँ, किया नहीं किया? नहीं करता तो मेरे को क्यों, वंश भविष्य याद नहीं किया तुमने मेरे को? तो सोच रहा होगा बढ़िया है साला, छुट्टी पे है, होमवर्क दे के चला जाता है। ऐसा लगता है ना कि टीचर बड़ा फूकट है ना, इसका क्या जाता है, करना तो अपन को पड़ता है, खुद तो लिख के फिर ये है। मैं भी ये सोचता था और ऐसा होता भी है, ये सच्ची बात है। टीचर झूठ कहते हैं कि हम बहुत बिजी रहते हैं, काहे क्या बिजी, मैं तो बहुत फ्री रहता हूँ। देख, डिग्री ऑफ कार्बन अपनी हिंदी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखना कि क्या होता है। एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक से, ये कार्बन इस एक से ये से, तो इसको क्या बोल देते हैं, 1 डिग्री कार्बन। दोनों को क्या बोल देंगे?
अब मैं क्या इतना एक्सटेंडेड लिखने की ज़रूरत है? आई थिंक सो तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है ना? वो एक्सटेंडेड में नहीं लिख रहा। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो इसको 1 डिग्री, ये 2। ओहो भाई तुम तो, ओहो भाई तू तो इंटेलिजेंट है। बस मैं अब हाइड्रोजन भी नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था मैं धीरे धीरे बहुत आलसी होता जाऊंगा। समझ में आ रहा ना? हाइड्रोजन वो अपने आप मेंशन है। जैसे इसकी 3 वैलेंसी बची हुई है, तो किससे सेटिस्फाई है? हाइड्रोजन से। इसकी 2, ठीक है ना? यहाँ पे एक, ओहो बोलने ही नहीं दे रहे तुम तो भाई। का ये, अरे भाई धीरे, चलो सीख गया यार तुम तो, समझ में आएगा? तो 1 डिग्री का कार्बन कैसे बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन कैसे बोलते हैं, समझ आया ना? तो बस मस्त। कहाँ 1, ये 3 है, सूग ले। 2 2 4 डिग्री, 5 डिग्री कार्बन तो हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना? ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। क्या बात क्लियर है क्या? ओके गुड, झाप लो। इसमें अगर डबल बॉन्ड हो उसमें तो बता, याद किया नहीं किया तेने मेरे को? नहीं किया? दिव्या तेने कि नहीं यार अभी सर होते तो कितना अच्छा पढ़ाते, ऐसे नहीं सोचा तुमने? ऐसा ले छुट्टी कर, एक तो तेने संडे खराब कर दिया हमारा है। मैंने जे को बोला था, मैंने कहा फ़ोन करके पूछ ले, एक तो अभी क्या है अभी बच्चे ना, मैं क्या एक तो कहेंगे कि सालों से। बोर ही हो जाते हैं। हाँ यार सेम, मैं भी इसी वजह से क्लास लेता हूँ, पता है? मतलब मैं तो खैर मैं तो कभी भी घर पे रहता हूँ ना, भयंकर परेशान रहता हूँ। तुम्हें वो लोग नहीं पता, नहीं कैसे लोग होते हैं ऐसे संडे को बिल्कुल पड़े रहते हैं बेरोजगारों की तरह घर पे। मैं से बिल्कुल भी संडे नहीं गुजरता। अच्छा ये ऐसी है? मैं से तो मतलब अगर मैं घर पे फ्री हूँ ना तो मैं पागल हो जाऊँगा, मतलब पूरी बॉडी ऐसे आलस भर जाएंगे। कम से कम 2-4 क्लासें तो लेनी ही चाहिए संडे को। मतलब एज ए टीचर मतलब 6 घंटे तो काम करूँ ही सही में, 6 से 8। नॉर्मल डे 10-12 घंटे होती है। समझ आ गया ना? देखो कितना आसान है ना? आसान है मुश्किल है ये? आसान है, आसान है यार। आईआईटी भी आसान है, बस ऐसे पढ़ते रहो, डेली का डेली पढ़ते रहो। सर जैसे इसमें पूछा सेकंड वाले की बताओ कितनी मतलब डिग्री कितनी, वो 2 हो गई। बस और क्या, तू सबकी सीख ही गया ना तू तो, कि एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3। क्या दिक्कत है? अब लिखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसको ऐसे समझते हैं, बहुत आसान, वही सेम एग्जांपल लेंगे जो वहाँ लिए थे। देख इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या होती है, ठीक है? कि कोई भी हाइड्रोजन की क्या डिग्री होती है, कैसे? वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस जो कार्बन की डिग्री होती है वही हाइड्रोजन की डिग्री होती है। लिख लो, हिंदी में लिख लो, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन लिखो, और उसमें लिखो कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालूंगा? जिस कार्बन से कनेक्टेड है, दैट अटैच है, ठीक है? उस कार्बन की अपनी हिंदी भाषा में लिखा करो तुम तो, ठीक है? ये कुछ भी बातें कैसे लिखनी है? अपनी हिंदी मातृभाषा, ठीक है? तुम हरियाणवी में भी लिख सकते हो। हाँ कैसे हरियाणवी में कैसे लिखेंगे डायरेक्टली अटैच को? जिस कार्बन से जी कार्बन थल्ले बैठी है जिस कार्बन से जिस कार्बन की गैला हाइड्रोजन अटैच है, तो कार्बन की डिग्री हाइड्रोजन की डिग्री कहलावेगी। बोल दे 1 डिग्री हाइड्रोजन है, जय बाबा थी। अरे तू तो मेरी, अरे तू खुद समझ इधर, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, तो ये इस पे लगे हुए सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? 1 डिग्री, खत्म। अब इसको तेरी भाषा में लिख ले, मैं अंग्रेजी में नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि अपन क्या है, अपन को बहुत लंबा चलना है भाई। अंग्रेजी मातृभाषा है ही नहीं अंग्रेजी अपनी, साली अंग्रेज आए ये दे के गए, ये सीखो ये बोलो। अरे क्यों बोलो भाई? हाँ ऐसा लगता है ब्राउशर पढ़ रहे हैं। देखो देखो देखा कई लोग ऐसे इंग्लिश में बोल के पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि ब्राउशर पढ़ रहे हैं कहीं का? अपने तो नहीं आता फील, अपन नहीं, अपन कह दो गंवार है, अनपढ़ है, जो कहना है कह लो। आजकल लोग ऐसे ही है, केमिस्ट्री आती नहीं, अंग्रेजी बोल के केमिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं। सीबीएसई स्कूल्स में ऐसा ही होता है ना? हाँ वो स्कूल की एक मैडम आती है, आता जाता कुछ है नहीं,
केमिस्ट्री में? हाँ देखा है मैंने सर, केमिस्ट्री थोड़ी आती है उनके, अंग्रेजी बोलेगी 4 लफ्ज और क्या देगी। हाँ रीड कर देगी उसको, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अरे चुप ना मोट बुद्धि, मेरे को बड़े गंवार लोग लगते हो। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक है बेटा, हाँ है ना? ओके, नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, सेकंड एग्जांपल। देख अब जैसे इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, तो ये देख अब यहाँ पे ऐसे पूछेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 6, इस वाले में 6। हाँ, अब यहाँ पे समझ आ गया, 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे 6 और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2। हाँ या ना, समझ में आया? क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन ही क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री। ओके, हम्म, 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन कौन सा है, ये वाला, इस पे कितने हाइड्रोजन लगे, 1। नहीं, क्या बात क्लियर? ओके चलो, अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और तुमसे सवाल पूछूंगा। 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन के लिए वो कार्बन होना चाहिए जो 4 डिग्री है। अगर कोई 4 डिग्री कार्बन है जैसे मान लो, तो उस पर हाइड्रोजन कैसे लगेगा, कार्बन की तो बॉन्ड ही 4 बना सकता है, 5वां थोड़ी बना देगा। तो सही बात है नहीं है भैया, 4 डिग्री कार्बन है, हाइड्रोजन कब होता है वो, जब इससे करें तो 5वां बॉन्ड बन गया ना, कार्बन बना ही कितने सकता है, 4 बॉन्ड। समझ आ गई नहीं आएगी? अरे बोलो मित्रों। ओके, अब तुम कभी कहाँ पे 9 होंगे ना बेटा, 9 ही तो लिखे मैंने। कल मैंने रूल सिखाया था एक मेरे जाने के पहले, मैंने गलत लिखा। हाँ अब सीख गई तुम, अब बात पलट के फिर भी बच जा सकती। ओ ये सही है, थेनोस का हाथ हो गया मेरा। चलो करो इसमें, देखो अब ना कभी भी जैसे मान लो मैं पूछूं इसमें कि 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो तुम ऐसे काउंट करोगे तो गलत होने के चांसेस कितने हैं कि 3 तो यहाँ लगे। अरे छोड़, 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब समझ 2 मिनट के लिए। 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालने तो पहले 1 डिग्री कार्बन देख ले, ठीक है? अरे रुक जा बावड़ी, पूछ। 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, 1 डिग्री है ना वो, ये भी तो 1 डिग्री है। ये कितना है 2 डिग्री, ये कितना है 3 डिग्री, ये कितना है 1 डिग्री, ये कितना है 1 डिग्री, और ये कितना है 1 डिग्री। हाँ या ना? 1 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। समझ में आ गया क्या? तो 1 डिग्री कार्बन निकाल ले, 2 डिग्री कार्बन निकाल ले, 3 डिग्री कार्बन निकाल ले। हाँ या ना? 3 डिग्री कार्बन कितना है इसमें, 1 ही है। 4 डिग्री, अच्छा ये वाला 1 है। 2 डिग्री के कितने, 3 4, और 1 डिग्री के 5 है, ठीक है? तो 5 × 3 और पूछ, तेरे पे मतलब आज से भरोसा करना बंद कर दूं मैं। हाँ 6 तिया, ये तो सही है ना? चलो 2 डिग्री 4 × 2 8, 4 × 2 = 8, सही है? ओके। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन बन और उस पर तो कितना आ जाएगा? मार्केट में आजकल 1 × 1 कितना हो रहा है? गुणा समझते हो या मल्टीप्लाई बोलते हो? तुम तो हरियाणा से हो ना, तुम तो समझते हो। हो गया ना क्यों मित्रों, सीख गए ना? अब देख अगर अपन ऐसे गिनते 3 6 9 12 15 18, वैसे भी हो जाता बट समझ गए ना, तो थोड़ा मैथमेटिक्स को ऐड कर दो और क्या, और कुछ थोड़ी कर रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आ गया मित्रों? डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आ गई। अब हम सोचेंगे डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल तो समझते ही हो तुम, दुकानों पे जब मिलता है ठेका देसी शराब का हाँ नहीं वो एथेनॉल होता है, मतलब है उसी का टाइप, ठीक है? उसको सर रेवाड़ी के हो ना तुम लोग, रेवाड़ी के हो ना तुम तो, गुड़गांव का, तो वो थोड़ी गांव हरियाणा में आता है, मतलब वो तो अमीर हो गया ना अब तो। बहुत अमीर हो तुम लोग हैं फिर तो। नहीं सर, बस 2-3 फॉर्चूनर खरीद रखी है सर है
क्या क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? सच में है क्या? क्यों दिव्या? हाँ सच में है 2-3? ये एक चारा डालने के लिए है ऐसा? चारा डालने के लिए। हाँ ये बात सही है। और की तो फिर तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? उससे बेटर तो तुम वही कर लेते। ये किराए पे मकान चढ़ा दी। नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, हरियाणा के लोग बहुत पढ़ते हैं, तो लोग ऐसे मतलब जनरलाइज करते हैं कि हरियाणा के लोग हैं तो कि ओ नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है। हमारे रिलेटिव नॉन में एक फैमिली है, सब डॉक्टर हैं उस फैमिली में, हरियाणा से ही है, सब डॉक्टर है, मतलब नॉट अ सिंगल पर्सन, मुझे तो लगता ही नहीं उनके घर में कोई है जो डॉक्टर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ रशिया कहीं जाके उन्होंने कोई MBBS कर लिया, मतलब प्रॉपर इंडिया से, वो भी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जनरल कैटेगरी से होने के बावजूद। जैसे मेहनत करो सब हो जाएगा। हो गया ना बेटा, आगे बढ़ जाए? अच्छा रुक जाओ। क्या हो गया? उसकी कॉपी में क्यों झाँक रही है छोरी? तेरा हाइब्रिडेशन निकालना सिखा दिया बेसिक में, क्या सिखा दिया? डिग्री ऑफ कार्बन सिखा दिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन सिखा दिया, बॉन्ड लाइन वगैरह तो में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके ठीक है बेहतर। डिग्री ऑफ क्या करेगा? अल्कोहल सीखेगा। अल्कोहल ऐसे OH, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये कितने डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री। तो इस अल्कोहल की डिग्री भी क्या हो जाएगी? जो कार्बन, जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की जो डिग्री होती है वही अल्कोहल की डिग्री होती है। क्या बात समझ में आती? तो ये भी कितना हो जाएगा? ये OH कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। समझ में आ गया क्या? क्योंकि ये वाला कार्बन, ये क्या हो जाएगा? बस फिर तो समझदार है यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। क्या बात समझ आ गई क्या? नेक्स्ट चीज आ जाती है डिग्री ऑफ यहाँ पे क्या होता है? अब जैसे अभी तक अपना चल रहा था ना, एमाइन की डिग्री ऐसे नहीं निकालते जैसा तुम सोच रहे होंगे। तुम सोच रहे होंगे कि जिस कार्बन से अटैच है इसकी डिग्री एमाइन, NH2, इसे क्या बोलते हैं? एमाइन, AMINE। क्या बात समझ में आ गया? ये एमाइन भी 1 डिग्री का है, ये वाला भी 1 डिग्री का है, क्योंकि ये वैसा ही है जिस तरीके से कार्बन होता है। ये नाइट्रोजन जितने ज़्यादा जितने कार्बन से कनेक्टेड होगा इसकी वो डिग्री कहलाएगी। अटैचमेंट से फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से कार्बन से अटैच है। क्या बात समझ में आ गई क्या? ये सारे क्या है? 1 डिग्री एमाइन है। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। समझ आ गया क्या मित्रों? अरे मित्रों हाँ या ना? ये क्या कहलाएगा? समझ आ गया यार तुम्हें? तो क्यों बदमाश हो? समझ आ गया नहीं आ गया? ये सारे के सारे 1 डिग्री है। क्लियर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो एक और एग्जाम्पल, ये भी क्या है? 3 डिग्री। समझ? ये अब देखो, ये कार्बन कार्बन, ठीक है, ये तो पता ही है ना। अभी ये फील आने लग गया, नहीं आने लग गया? झूठ तो नहीं बोल रहा, कसम खुदा की। मर जाएगा तो वरना। चल ठीक, सीखा नहीं सीखा? एमाइन में कैसे देखते हैं? जैसे कार्बन में देखते हैं ना कि कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी देखेंगे नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, हिंदी में लिख लेना तुम तो। ब्रैकेट OH, OH ग्रुप। ये क्यों दिखा रहा हूँ कि ये वैलेंसी अटैचमेंट की।
अब अपन पढ़ेंगे DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डबल नहीं है, DU बोलते बोलते डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। देखो इसके पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड हैं उनको अपन ऐसे कैटेगराइज करते हैं, ओपन चेन या एलिफेटिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एलिफेटिक। क्या बात क्लियर है? और इसमें बोल देते हैं साइक्लिक, हाँ या ना। अब ओपन चेन वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें डायरेक्ट दो टाइप से भी डिवाइड किया जा सकता है। कौन सा? सैचुरेटेड, ओहो, सैचुरेटेड का मतलब होता है एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें सारे कैसे हो? सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड में आपको, अब वह तो इसको ऐसे तो कितने भी टाइप से ऐसे करके लिख सकते हो। एल्कीन लिख सकते हो, एल्कीन और फिर आयन, मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, कोई मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, इतना कोई इसको करने की जरूरत नहीं कि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन्हें अनसैचुरेशन बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गया? अब वैसे बदलने में तो जैसे होमो हेट्रो बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, साइक्लिक में धीरे धीरे करते रहेंगे अपन। क्या बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? झूठ तो नहीं बोल रहे, कसम खुदा की। साइक्लिक तो नाम ही समझ में आ रहा है, जिसमें रिंग होगी वो साइक्लिक, हाँ या ना। फिर उसमें भी बहुत चीज़ें आती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बकवास है वो सब। मतलब ऐसा कोई नहीं पूछ रहा कि भाई वो टेबल बना के बताओ, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। इतनी बेसिक समझ में आई क्या? अच्छा एक चीज़ बता, खुद ही बता। अच्छा अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं जनरली ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? और कार्बन। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक रिंग बनाई, 2 मिनट तू बताओ, इसमें सारे कार्बन हैं, ये मैं होमो बोल देते हैं, होमोसाइक्लिक। अच्छा मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा तो इससे हेट्रोसाइक्लिक। तो क्या कह रहा है यार सर, इतनी गंवार आदमी नहीं हूँ मैं, इतना कॉमन सेंस है कि यहाँ पे कार्बन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट आएगा तो उसे हेट्रो बोलना है और सारे कार्बन रहेंगे तो कह रहा है टाइम पास कर रहा है। सच्ची बता, कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? ये मतलब ये कोई रटने वाली चीज़ है या फिर ये कोई कि ओ हो कार्बन है, डेफिनेशन थोड़ी लिखनी है अपन को? क्या बात समझ आ रही है क्या? ये चीज़ें ऐसे ही याद रह रही है ना, मतलब ये याद, ये तो नाम से ही पता लगता है। होमो का मतलब सारे सेम, हेट्रो मतलब कुछ अलग है। अच्छा अपन जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी तक वो अपना हाइड्रोकार्बन की पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब जहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? ओके अब अपन आ जाते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यानी किसी भी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है देख, मैं तेरे को एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत प्यारी एक चीज़ है। तेरे को पता है बचपन में अपन पढ़ते थे एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एल्काइन का, वाह सही बात है। स्ट्रक्चर बनाना तो सीख ही चुका है, CH3 CH3, ठीक है। देख जैसे जैसे मैं एक पाई बॉन्ड लाता जा रहा हूँ ओवरऑल होता क्या जा रहा है, एक H2O मॉलिक्यूल कम होता जा रहा है, हाँ या ना? और अगर इसको अनसैचुरेट से सैचुरेट बनाना है यहाँ पे तो कितने, यहाँ से एक करना पड़ेगा, समझ में आ गया? एक H2O मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कुछ भी बोल दे इसे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये बेसिकली अपन को यही चीज समझने में हेल्प करता है DU, कि यहाँ पे आपके कितने डबल बॉन्ड हैं वो कैसे पता चलेगा? H2 मॉलिक्यूल की हेल्प से। क्या बात समझ आ रही है क्या? अब देख इससे 4 कम हो गए तो तेरे को समझ में आएगा ना, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। मॉलिक्यूल, देख मॉलिक्यूल क्या होता है पता है ना? ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, हाँ या ना? देखना बेटा यहाँ पे C2H2 है, यहाँ C2H6 था तो कितने कम हुए? 2 H2 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है?
ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है कि आपको किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कितने H2 मॉलिक्यूल ऐड करने पड़े कि वो सैचुरेटेड में बदल जाए। तो 2 पाई बॉन्ड है तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2। 1 पाई बॉन्ड है तो 1। तो DU निकालने का एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर गिवन है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग भी होता है। प्लस रिंग क्यों होता है मैं समझाऊंगा तुम, ठीक है। अभी ये भी समझ आएगा कैसे, देखो बहुत सिंपल है। 4 कार्बन ओपन चेन में बना दो। अच्छा, सारे में कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो फॉर्मूले से भी देख सकते हो, C4H10, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 4 कार्बन को ऐसे साइक्लिक में बना दो, क्या बात क्लियर है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हुआ, C4H8 हो गया क्या, अपने आप ही हो गया। तो रिंग बनते ही एक H2O मॉलिक्यूल कम हो जाता है, एक रिंग बनते ही। क्या बात समझ आई या नहीं आई। DU का मतलब होता है, अब ध्यान से सुनना, पूरा मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड बनाने के लिए जितने H2O मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। क्या बात समझ में आ गई क्या। हाँ, ओपन चेन होना चाहिए और एक भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए उसमें। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि एक रिंग है, सारे सिंगल बॉन्ड। समझ में आया। तो DU कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, क्योंकि देख एक रिंग आते ही एक H2O मॉलिक्यूल कम हो गया, नहीं हो गया। तो इसको अगर ओपन चेन में बनाना है तो वापस ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्यों मित्र, हाँ या ना। अभी क्वेश्चन करेंगे वो तो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करेंगे तो अपने आप समझ आएगा। देख DU कितना हो जाएगा, 2, हाँ या ना। DU बताया था अभी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। समझ आ रहा है क्या मित्र। रिंग मतलब क्लोज स्ट्रक्चर। तो यहाँ है ही नहीं ना, जब नहीं है तो क्या करें। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 + 1 + 1 4। जैसे अब ये है, कितनी रिंग है यहाँ पे, इसका DU कितना पाई बॉन्ड है और रिंग कितनी है, 1। तो DU कितना हो जाएगा, 1 + 1। रिंग का मतलब नहीं समझता तू, अंगूठी समझ रहा था क्या। कि सर हमारे यहाँ जल्दी शादी हो जाती है ना। कितने पाई बॉन्ड है, 2। रिंग कितनी है, DU कितना हो जाएगा, तो समझ गया। कितने पाई बॉन्ड है, रिंग सगाई वाली नहीं है, सूगले। अच्छा उदास हो गया तू, सर की वो तो आप राजस्थानी हो ना, मैं तो हरियाणा से हूँ। तुम्हारे यहाँ चाइल्ड मैरिज होती है, हमारे भी नहीं होती, बड़ा अफसोस है मुझे, नहीं तो हो चुकी होती मेरी अभी तक। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, रिंग कितनी हो जाएगी, 2। है, सीख गया, बदमाश है तो। सात + 3 क्या कह रहा है, बदमाश हूँ मैं, सीख गया ना तू। हाँ यार, कितने आ गए, 4। देख अब मैं इसको फील कराना चाह रहा हूँ तेरे को, अब तू फील कर, शायद तेरे को अब फील हो DU क्या होता है। इसमें जैसे ही एक H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये क्या बन जाएगा, सारी जगह हाइड्रोजन कनेक्टेड हो गए, ठीक है, समझ आया नहीं यार। तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया, नहीं बन गया। ऐसे ही अब देख इस चीज़ को फील कर तू, 4 कार्बन थे, सैचुरेटेड है ये, लेकिन ये साइक्लिक है। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, C4H8। एक H2O मॉलिक्यूल ऐड किया तो ये कितना, समझ में आ गया क्या मैं क्या कह रहा हूँ। तो DU क्या है कि उसमें कितने H2O मॉलिक्यूल ऐड करने पड़े। DU आपको क्या होगा, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में बहुत काम आएगा। मान ले किसी का DU 2 है, तो DU 2 का मतलब क्या होता है कि या तो उसमें 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है और 1 रिंग है, या फिर दोनों की दोनों रिंग है। ये 3 चीज़ें हो सकती है ना। ये बहुत काम आया है, JEE एडवांस का सवाल है इसके ऊपर आया था, ठीक।
तो ये अभी तक अपन डी कैसे निकाल रहे थे, अभी तक अपन डी निकाल रहे थे जब अपन को स्ट्रक्चर पता था। जैसे मान लें इसका डी भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलो एक अलग एलिमेंट आ गया तो उसका भी नहीं तो वो तो हेट्रो है ना, उससे अभी मैंने बताया ना होमो हेट्रो। कैसे होगा? कैसे हुआ? डी निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना दुनिया भर के लिए ना। एक अच्छा डी का मतलब क्या है? सिंपल देख बेटा, अभी वापस बताया ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक अपन जो, अच्छा अगर मान लें अब तेरे से कल कोई पूछ ले कि C5H10 का डी बताओ, तो तू कैसे बता सकता है? बता ही नहीं पाएगा कि सर आपने तो स्ट्रक्चर दिया ही नहीं, हाँ या ना। तो स्ट्रक्चर देख के ही बता पाता है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं। डी निकालने का फॉर्मूला भी होता है कार्बन, जब मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन रहेगा, इसे क्या बोलते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला। पता ही नहीं पता है, जब भी ऐसे लिखा रहता है तो इसे मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं, हाँ या ना, ओके। कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन, ये प्लस है, ठीक है। रुक जाओ ना, इसको सही कर दो, प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका डी कितना हो जाएगा? देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, तो एक हो गया 6 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय एक्स क्या है? हेलोजन। हेलोजन समझते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या बोलते हैं? हेलोजन, ठीक है। H का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। C का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। N का मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है? 2, 1 कम 2, तो डी कितना आ गया? 1। बस बदमाश है तू तो फिर, नहीं है बदमाश। एक आया तो सर डबल बॉन्ड होगा। हाँ, और बहुत रिंग भी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है, डी ऐसे भी हो सकता है। क्या बात खत्म हो गई? बदमाशी, हाँ या ना? करो चलो, कहाँ तक थे? पहले छाप लो। हाँ हाँ लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ, पहले टेबल में लिखना है। लिख लेना। पहले ये कर ले, कर लो तुम्हारे हिसाब से, पहले टेबल बनानी है तो बना लेना। डी फील हुआ नहीं हुआ तुम्हें कि डी होता क्या है? एच कितने डी आपको बता रहा है, आपको कितने H2O मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे किसी भी अनसेचुरेटेड या साइक्लिक कंपाउंड को सेचुरेटेड ओपन चेंज में चेंज करने के लिए। क्या बात समझ में आ गई? हाँ या ना? इसकी डेफिनेशन है, मतलब ये इन डेप्थ फीलिंग है उसकी, ठीक है। नहीं तो लोग कईयों को तो बस सीधा ऐसे कि डी क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो ये काम आ जाएगा आपका। अगर आपका स्ट्रक्चर गिवन है तो आपको इससे काम हो जाएगा। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन है तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया अभी, टेबल भी लिख लो उसके बाद वाला। लिख ले, कर लो तुम्हें जैसे करना है।